रामायण में जब राम और रावण का वार हुआ तब तो बहुत सारे सेना मारे गए थे। तो संजीवनी बूटी सिर्फ लक्ष्मण जी को क्यों दिया गया? ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है। रामायण के युद्ध के दौरान जब मेघनाद ने शक्ति बाण का उपयोग किया था, तब लक्ष्मण जी मूर्छित अनकॉन्शियस हो गए थे। आपका पूछना सही है कि जब इतने सारे वानर सेना के वीरे मारे गए, तो संजीवनी सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों मंगवाई गई? इसके पीछे कुछ प्रमुख धार्मिक और तार्किक लॉजिकल कारण माने जाते हैं। 1. मूर्छा vs मृत्यु, बेहोशी बनाम मौत। संजीवनी बूटी का मूल गुण मूर्छित व्यक्ति को होश में लाना और प्राण बचाना था। लक्ष्मण जी मारे नहीं थे, बल्कि वो मूर्छित, डीप कोमा अनकॉन्शियस द। उनके प्राण बचे हुए लेकिन वो संकट में थे। युद्ध में जो अन्य सैनिक मारे गए थे, वो पूरी तरह अपने प्राण त्याग चुके द। अधिकतर ग्रंथों के अनुसार संजीवनी मूर्छा तोड़ने के लिए मंगवाई गई थी। 2. समय की सीमा। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को बहुत कम समय मिला था, सूरज निकलने से पहले। इतने बड़े युद्ध में हजारों की संख्या में सेना थी। सभी को एक साथ जीवित करना यूएस सीमित समय में असंभव था। 3. सुशन वैद्य की सलाह। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब लंकापति रावण के राजवैद्य सुशन को बुलाया गया था। सुशन ने ही बताया था कि लक्ष्मण जी के प्राण अभी थामे हुए हैं और उन्हें सिर्फ संजीवनी से ही बचाया जा सकता है। उन्होंने किसी मृत डेड व्यक्ति को जीवित करने की बात नहीं कही थी। 4. नियति और मर्यादा। भगवान राम ने हमेशा नियति, डेस्टिनी और मर्यादा का पालन किया। युद्ध में वीरों का शहीद होना नियति का हिस्सा माना जाता है। अगर हर मारे हुए सैनिक को दोबारा जीवित कर दिया जाता, तो सृष्टि का नियम टूट जाता। लक्ष्मण जी का बचना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इस धर्म युद्ध के एक मुख्य स्तंभ थे और उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। एक विशेष बात, कुछ संस्करण वर्जन्स में ये भी कहा गया है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए और उसकी सुगंध हवा में फैली, तो